एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे ट्रैफिक अलग अलग तरीके से आ सकता है, चाहे वो गूगल से आ सकता है वाया एसईओ या फिर किसी सोशल मीडिया से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब वो ट्रैफिक जिस पर्टिकुलर पेज पे आ रहा है वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर कभी आपने इस पेज को किसी जगह पे शेयर कर रखा है लेकिन आज वो पेज आपने आपकी वेबसाइट पे रिमूव कर दिया और हो सकता है कि वो पोस्ट और पेज वायरल हो चुका हो सकता है कि उसके थ्रू आपको बैकलिंक्स मिल रही थी, लेकिन अब की बार जब भी कोई बंदा उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक कर रहा है आपकी साइट तक नहीं पहुंच पा रहा है और हमेशा उसको एक एरर दिखाई देती है 404 पेज। तो आखिरकार ऐसी प्रॉब्लम के दो ऐसा सॉल्यूशन जिससे कि आपकी साइट का ट्रैफिक मेंटेन रहेगा, साथ ही साथ नो मैटर आज से 10 साल पहले भी कभी आपने इस पोस्ट को कहीं शेयर किया है, आज आपने इसको रिमूव कर दिया फिर भी उसका ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता रहेगा। आखिरकार ये कैसा होगा, चलिए डिस्कस करते हैं ऑन स्क्रीन। टेक एन एग्जांपल, ये मेरी वेबसाइट है ब्लॉगिंग ओएस। इस पे आने से पहले मैं आपको एक और दूसरी डमी वेबसाइट दिखाऊंगा जो कि टेक एन एग्जांपल दिस वन, टेकीपिक्स। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का ये यूआरएल है, मैंने कहीं शेयर कर रखा है और मान लीजिए कि फ्यूचर में जब भी कोई बंदा इस पर्टिकुलर पेज को क्लिक करता है या फिर इस लिंक को क्लिक करता है या किसी वजह से कोई मिस्टेक करता है लिंक के अंदर, तो उसको क्या एरर आती है, कुछ इस तरीके की 404 की एरर। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्ली इन पेजेस को हैंडल नहीं किया और ये मोटा मोटी हर वेबसाइट के साथ में होता है कि हम टाइम के साथ में पेजेस को अपडेट करते हैं, उनके यूआरएल को चेंज करते हैं, तो जो पुराना जो भी उसका लिंक जूस था या फिर उससे ट्रैफिक आ रहा था वो आज की डेट में हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन इसी के बजाय अगर मैं आपको लेके चलूं bloggingos.com पे, मेरी वेबसाइट पे, मान लीजिए कि ये वाला मेरा यूआरएल है, कल को जाकर कोई इसकी किसी भी लिंक को चेंज कर दिया, टेक एन एग्जांपल की कुछ ऐसा रिमूव कर दिया जो कि मेरी साइट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी वो जैसे ही उस वेबसाइट की लिंक को क्लिक करेगा वो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट के होम पेज पे आएगा, एटलीस्ट उसको एरर नहीं आएगी, दैट मींस कि ये ट्रैफिक मेरी साइट पे ही जाएगा। तो आखिरकार आप ऐसा मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, जिसमें दो पॉसिबिलिटी है। पहली ये कि नो मैटर कोई सा भी साइट का पेज ब्रोक हो जाए, बाय डिफॉल्ट वेबसाइट का यूजर आपकी साइट के होम पेज पे आएगा। और दूसरा तरीका, अगर आपने उस पेज को दूसरे पेज में कन्वर्ट कर रखा है तो पुरानी वाली लिंक पे क्लिक करें तो वो नए वाले पेज पे पहुंच जाए, ये भी चेंज आप कर सकते हैं। आखिरकार इसको कैसे करना है, चलिए डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। वेल, इस केस के अंदर आपको एक प्लगइन यूज करना है जिसका नाम है रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन। इसी प्लगइन का ये इनबिल्ट फीचर है, तो आपको प्लगइन के अंदर जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहां पर टाइप करना है आपको रैंक मैथ। तो अल्टीमेटली आपको एक ही प्लगइन दिखाई देगा, इसको आपको अपडेट करना है अगर नहीं तो अदरवाइज इसको इंस्टॉल करके आप एक्टिवेट कर दे। तो अभी के लिए यहां पर आप देख सकते हैं अपडेटेड है, दैट मींस कि अगर आप यहां पर जाके देखेंगे आपको दिखाई देगा कि रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन मैं ऑलरेडी साइट पे इंस्टॉल कर चुका हूं। तो इसके लिए मैं प्लगइन में गया, इंस्टॉल में गया, आपको यहां पर रैंक मैथ दिख रहा है, इसको आपको सिंपली एक्टिवेट करना है। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे बाय डिफॉल्ट ये जो प्लगइन है आपका यहां पर एक्टिवेट हो चुका होगा, विच इज दिस वन। इसके बाद आप इसके सेटिंग के ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं, वो आपको इस पेज पे लेके आएगा। वेल, सबसे पहला तरीका कि नो मैटर कोई भी आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज में कोई भी इशू है वो ट्रैफिक एटलीस्ट होम पेज पे चला जाए। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है रीडायरेक्शन। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आपको वापस से डैशबोर्ड पे जाना है और मेक श्योर करना है ये सारे ऑप्शंस जो मैं क्लिक कर रहा हूं यहां पर ये सारे इनेबल हो। इसी में ही एक ऑप्शन आपको मिलेगा रीडायरेक्शन, इसको भी इनेबल करके रखे। साथ ही साथ ये जब ऑप्शन आप इनेबल करके वापस अब की बार अगर आप जनरल सेटिंग्स में जाएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा विच इज अ रीडायरेक्शन। तो अब की बार आपको इसको क्लिक करना है और ये जो ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है फॉल बैक बिहेवियर, दैट मीन्स कि कभी भी किसी साइट के किसी पेजेस में इशू आए तो मुझे करना क्या है, तो आप इसको सेट कर सकते हैं रीडायरेक्ट टू होम पेज। और अब की बार जैसे आप इसको सेट करके इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे एंड नाउ लेट्स सी कि ये वाला पेज जो पहले एरर आ रहा था विच इज जो कि इसका ओरिजिनल पेज ये था, ओके, जहां पर ये पेज था, लेकिन मान लीजिए कि कल को जाकर किसी यूजर ने कुछ ऐसा रिमूव कर दिया या फिर वो लिंक कहीं पे रिमूव होगी, अब की बार जब भी कोई उसको रिफ्रेश करेगा आपको नजर आ रहा है ये होम पेज पे जा रहा है, 404 पेज की एरर नहीं आ रही है। तो ये एक तरीका है जिसकी हेल्प से आप आपकी साइट के कोई भी पेजेस जो पुराने शेयर किए हुए हैं उनमें कुछ भी इशू हो जाए तब भी आपकी साइट का ट्रैफिक मेंटेन रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी इसी केस में मान लीजिए कि मेरे पास इसी वेबसाइट के कुछ अलग अलग पेजेस है, तो लेट मी गो टू दिस पेज, ऑल पेजेस के सेक्शन में जाता हूं। मान लीजिए कि मेरी साइट के ये अलग अलग पेजेस है, उसमें से एक पेज है विच इज अ ब्लॉगिंग पेज, राइट।
और मैं मान लीजिए कि इस वेबसाइट पे कोई ब्लॉग पब्लिश नहीं करता हूं, मैं चाहता हूं कि जब भी कोई यूजर इस ब्लॉग वाले पेज को ब्राउज करे, क्लिक करे, तो वो यहां से होते हुए मेरे कॉन्टेक्ट के पेज पे आ जाए, राइट, तो वो मेरे इस वाले पेज पे आ जाए। ऐसा ही अगर आपने कभी आपके लिंक को चेंज किया, किसी भी तरीके से आपको एक साइट के एक पेज पे जब भी कोई क्लिक करता है, वो उसको बजाय वो डायरेक्टली किसी और पेज पे चला जाए, इसकी सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, जो आपका सोर्स है इसको आपको कॉपी करना है, फिर से आपको रैंक मैथ प्लगइन के बैकएंड में आना है, और अब की बार यहां पर आपको जो रीडायरेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, वैसा ही आपको यहां पर वेबसाइट के अंदर जाएंगे, अगर आप वापस से रैंक मैथ में जाएंगे, आपको यहां पर रीडायरेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। रिमेंबर, पहला वाला जनरल और सेटिंग में था, इसके लिए आपका डेडिकेटली रीडायरेक्शन का ऑप्शन आता है। आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है, आपका सोर्स का यूआरएल आपको कॉपी करना है, एग्जैक्ट आप कर सकते हैं, इग्नोर केस पे क्लिक कर सकते हैं, एंड देन डेस्टिनेशन कहां पे जाना चाहिए, हम इसको कॉन्टैक्ट पे भेजना चाहते हैं, तो आप इसको कॉपी करके वापस यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। देन 301 रखना है आपको, इसको एक्टिवेट रखना है, एंड देन ऐड रीडायरेक्शन पे आपको क्लिक करना है। नाउ सी क्या होगा, जब भी ऐसा कोई यूआरएल होगा जिस पे कोई यूजर ब्राउज करेगा, वो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे चला जाएगा। तो लेट्स ओपन इन अ न्यू विंडो। ऐसे मैं नई विंडो में इसको ब्राउज करता हूं, तो आपको नजर आ रहा है यहां पर जैसे ही मैं यहां पे ब्लॉग के पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जा रहा है। अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, यहां पर आपको ब्लॉग दिख रहा है, अगर मैं रिपीट करूं वापस से कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जा रहा है। लेकिन मान लीजिए कि कॉन्टैक्ट अस के पेज में कुछ गड़बड़ हो गया, या फिर कोई यूआरएल रिमूव कर दिया, तो आपकी बार कहां जाएगा, होम पेज पे चला जाएगा। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा होम पेज पे, तो कुछ इस तरीके से आप पुराने लिंक के ट्रैफिक को मेंटेन कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट के एसईओ को इंप्रूव कर सकते हैं, और ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर रीडायरेक्ट होती रहे राइट चैनल के थ्रू। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा और ऐसी आपको हेल्पफुल इंफॉर्मेशन चाहिए, मेक श्योर आप वीडियो के कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए।